याद दिलाते हैं। सो आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। बाबा को हमने अभी क्या किया, भोग खिलाया। तो आज फिर बाबा को कहते हैं, बाबा आ जाओ, हमें पढ़ाने टीचर बन के हमारे सामने। मीठे प्यारे बाबा आप आ जाओ। तो आज मुख्यतः बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। सो आज महावाक्य है, मीठे बच्चे। देखते देखते अप्रैल भी ख़त्म हो गया, मई चालू हो गया। तो आशा करते हैं सबके मन स्वधर्म में टिके रहे, तो जल्दी वायुमंडल में क्या होगा, शांति फैल जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी, सूरज तप्त नहीं होगा। सो पहले हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे, शांति का वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो सूरज भी तप्त नहीं होगा, शीतल हो जाएगा। तो देखते देखते मई ख़त्म हो जाएगा और बारिश से शांति, फिर वायुमंडल सुकून प्राप्त हो जाएगा। सो इसलिए आज है 2 मई 2024, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनने की। आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है, याद का चार्ट क्या है। ये साकार मुरली है। आप समान बनने के लिए स्वयं ही प्रथम स्वधर्म में स्थित होने का प्रैक्टिस चाहिए। वैसे आज बाबा बाद में मुरली में कहते हैं कि आप समान से ज़्यादा अभी बाप समान बनाओ, क्योंकि अगर किसी आत्मा से आपको लगाव हो जाता है और वो आत्मा तो आत्मा है, शरीर तो छोड़ेगी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ लगाव हो जाएगा, या मम्मा के साथ लगाव हो जाएगा, या दादियों के साथ लगाव हो जाएगा, और जैसे आप हमारे साथ अभी है दादी रतन मोहिनी और हमारे उम्र के शिवानी बहन, तो उनके साथ भी लगाव हो जाएगा, तो शरीर उनका छूटते ही आत्मा बिखर सकती है। ब्रह्मा बाबा के टाइम में भी ऐसे हुआ, मम्मा के टाइम में भी ऐसे हुआ। दादी प्रकाशमणि के साथ भी बहुत कुमार जुड़े थे, और फिर जैसे ही दादी ने शरीर छोड़ा, बहुत सारे पत्ते गए, वापस चले गए संसार में। तो महावाक्य की गहराई को समझते हुए आप समान बनाने की सेवा करो। तो ये बाबा के टाइम की मुरली, साकार बाबा के टाइम की। वैसे देखा जाए तो बाप समान बनाने की सेवा खुद करनी है, और सबके लिए भी सबकी बुद्धि की तरह हमें बाप से ही जोड़नी है। सो बाबा कहते हैं महावाक्य में, जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है और याद का चार्ट क्या है। प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। कितना सुंदर प्रश्न है। उत्तर, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा, तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे, नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे ना चाहे, ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करके ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, छोटे हैं बड़े हैं, बुजुर्ग है और जवान है, गरीब है श्रीमंत है, शरीर की बात नहीं हो रही है। आत्मिक अवस्था माना वाणी से परे अंतर्मुख अवस्था। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पे? क्या न्यूज़ पे? बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये सब गुण धारण करना है, जांच करनी है,
हमारे में ये गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है, हम कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण देवता तो कोई भी बना नहीं है। देखो, चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहाँ तो देखा जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। कौन समझ रहा है हमें? टीचर कौन है? टीचर हमारा जी, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं। किसकी नज़र है बच्चों पे? टीचर के रूप में, कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा कहते मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा की नज़र जाती है। सब फूलों को बाबा देखते हैं। फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को भी सभी जानते हैं। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपने अपनी भासती है। क्या है अतीन्द्रिय सुख? अतीन्द्रिय सुख माना क्या? बाबा के लिए, बाबा के ज्ञान में स्वयं जाना, बाबा के ज्ञान में इंद्रियम क्या है? हमारी इंद्रिय कौन सी है? अति। हाँ जी जी, बाहर के जी, बाहर के कर्म इंद्रिय 5, अंदर के अति सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि संस्कार, उसके अंदर क्या अवस्था है वो देखना है। अतीन्द्रिय सुख भासता है, मन स्वधर्म में टिकने लगा है, ज्ञान बुद्धि में ठहरने लगा है, संस्कार ऐसे बन रहे हैं, दैवी गुणों में स्थित होने लगा है मन, वैराग्य वृत्ति बढ़ रही है, आत्माभिमानी स्थिति अच्छी लगती है, स्मृति रहती है। वो सारी चीज़ें अतीन्द्रिय सुख में आती है। तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, क्या कहा बाबा ने? अति इंद्रिय सुख भासता है। अति इंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपने अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत क्या? एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। हम याद करेंगे तो वो भी हमें याद करेगा। तो रिटर्न होने से संग का रंग गुण सद्गुण आ जाएंगे, कलाएँ आ जाएंगी, शक्ति आ जाएंगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? याद करने से रिटर्न हो जाता है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बाप बताते हैं। क्या उपाय है? याद की यात्रा। ढेर सारे उपनिषद, श्लोक्स, कथा कीर्तन, वेद पढ़ने की मेहनत नहीं बुद्धि में, बहुत सहज रास्ता। मन बुद्धि से मुझे याद करो, माना मेरे से सारे संबंध का सुख ले लो, तो यहाँ से मन हट जाएगा। बाबा कहते बच्चे कितना सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा याद का चार्ट ठीक है? और किसको आप समान भी बनाता हूँ मैं? अपने आप से पूछो कि मैंने कितनों को आत्मिक ज्ञान दिया, मैंने कितनों को परमात्मा से जोड़ा। पूछो किसको आप समान बनाया? क्योंकि तुम हो ज्ञान की बुलबुल। टिकलू टिकलू चू 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 करती रहती है,
तो जब भी मुख से निकले ज्ञान ही निकले, दृष्टि से निकले सामने आत्मा बाह्य दिखे। सो बाबा कहते ज्ञान बुलबुल हो ना, कोई पेरेंट्स है, कोई क्या क्या जिम्मेवारी है, तुमको कबूतर नहीं पैरेट बनना है। अच्छा पैरेट बोला है बाबा ने, सॉरी बाबा। कोई पैरेट्स है, कोई क्या है, तुमको कबूतर नहीं तोता बनना है। कबूतर कभी कभी ही बोलता है, कू करता है, तोता तो हमेशा ट्यू ट्यू करता रहता है। हाँ, तो तुमको कबूतर नहीं पैरेट तोता बनना है। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है ना, कहाँ तक हमको बाबा याद है, अपने से पूछना कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला ही नहीं है। लॉटरी की टिकट जैसे फटना ही बंद हो गई समझ लो, अभी सारे सीटें बुक हो रही है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई देवता बनना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या है, तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला नहीं है। यह आते ही है दैवी घराने की भांति बनने, वहाँ भी तुम देवी घराने की भांति हो। वहाँ तुम्हारे में कोई, ध्यान से सुनिए, वहाँ कहाँ, सतयुग में, वहाँ तुम्हारे में कोई राग दोष का आवाज भी नहीं होगा। ऐसे दैवी परिवार का बनने के लिए क्या करें, खूब पुरुषार्थ करें। पढ़ाई भी कायदे अनुसार है ना, पढ़ाई कैसे कायदे अनुसार है। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। भले बीमार भी हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं, याद में मुख चलाने की बात ही नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कौन जान रहा है, आत्मा जानती है। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, भले कहाँ भी हो, हाँ कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही है शांति धाम सुख धाम ले चलने। कितना सहज रास्ता बताते, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा धारणा नहीं हो रही है, याद तो करो। ये सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ बनना ज़रूर है, शिव बाबा को याद ज़रूर करते हैं बच्चे। और संग तोड़, और क्या करें, एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, सब जोड़ने वाले अंत में एक के साथ संग। अभी वही लक्षण दिखने लगे हैं। सभी धर्माचार्य पीठाधीश ORC दिल्ली के व्यासपीठ से क्या कहा बाबा के, कितने सारे जो भगवे वस्त्र परिधान करके धर्म का प्रचार धर्म की सुरक्षा हम करेंगे करके बैठे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कह रहा है वही होना है। पीठाधीश ऐलान कर रहे स्टेज से कि राम की मूरत राम मंदिर में आ गई।
लेकिन जब तक सबके अंदर से रावण नहीं मरता, राम राज्य आना नहीं। तो बता रहे कि हम 3000 से जास्ती संस्थाएं हैं आध्यात्मिक, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अभी ऐलान कर रहे स्टेज से भगवे वस्त्र वाले कि हर एक को अपने को जानना अनिवार्य है। समय की पुकार है। स्वयं बोल रहे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, खुद को पहचानो। वो पुकारने वाला आ गया है, गोदी देने वाला, हाथ देने वाला आ गया है, तभी रामराज जाएगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देखो क्या करना है। अगर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं और सत्संगों जैसे सुन लिया इधर से और छोड़ दिया, नहीं। जब तक सांस है तब तक याद करते रहना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या करना है, पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। पढ़ाई सहज है, पढ़ा कर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसे अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सत्वप्रधान अवस्था में आए हैं, उस अवस्था में फिर तुम्हें जाना है। कब आए थे सत्वप्रधान अवस्था में? बहुत अच्छा। जैसे सत्वप्रधान अवस्था में आए हैं, उसी अवस्था में फिर जाना है। ये कितना सहज है समझने में। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। क्या बनाना है? कांटा बनना है? अपने को फूल बनाना है, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है। तुम बच्चों को हीरा बनना है। अपनी जांच करने के लिए हीरे का दृष्टांत अच्छा है। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो। तुम खुद ही चेक करो अपने मन बुद्धि से, मेरे में गुण कहाँ तक आए हैं। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है। मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं रहा है ना? भले इस समय सब पुरुषार्थी है, परंतु ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। क्या है ऑब्जेक्ट? श्री लक्ष्मी नारायण। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था, अखबारों में भला खर्चा हो, लेकिन ये पैगाम सबको मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पवित्र स्वच्छ बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र है नहीं। बाप ने समझाया है, पवित्र आत्माएं होती है नई दुनिया में। कहाँ है नई दुनिया? ये क्या है? ये तो माने कलयुग है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी ही है। हाँ मीठे जी। तो पवित्र आत्माएं होती है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया पवित्र है, एक भी पवित्र या हो नहीं सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है, फिर पुराना शरीर छूट देती है। आत्मा क्या करेगी? पवित्र बन जाएगी, पुराना शरीर छोड़ देती है। दादिया, अम्मा है ना उदाहरण महारथियों के। और बाबा, फरिश्ता बनना तो पुराना शरीर छोड़ना पड़े। जिस तरह से नए घर में जाना है तो पुराने से लगाव तो उठाना ही पड़ता है, सारा बोरिया बिस्तारा बांधना पड़ता है। हाँ, इस तरह से ही तो बाबा ने क्या कहा मीठे बच्चों को? पवित्र बन जाती है आत्मा तो
पुराना शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र बन जाएगी। शांति धाम से हम एकदम पवित्र आत्मा आई, फिर सतयुग में गर्भ महल में बैठी, फिर इतना पाठ बजाया, अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएगी अपने घर, यहाँ वहाँ से फिर सुखधाम में आएगी, वहाँ गर्भ महल होता है। फिर भी तुम्हें यहाँ पुरुषार्थ करना है ऊंचा पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है। क्या है ये? पढ़ाई है। तो पढ़ाई में क्या होता है? रटना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। पढ़ा हुआ मुझे ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, देखना पड़ता है। पढ़ाई है तो पेपर भी आएगा, फेल और पास का रिजल्ट भी निकलेगा। इसलिए बाबा याद दिलाते, बच्चे यह पढ़ाई है। अभी नरक वेश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़कर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज क्या सम्मान में रहेंगे? बनना है ना? क्या बनना है? प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना? तो बाबा कहते हैं तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे, क्योंकि जांच करने से पता चलेगा कि मेरे में कितने गुण आए हैं। तो बाबा कहते कोई बच्चों को क्या लगेगा, हम प्रजा में चले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ते हैं। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो बुद्धि की, एक बाप की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। शरीर भी याद ना रहे, यह तो पुराना चीची शरीर है ना, यह जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे ना, अब फिर बाप ने घर याद दिलाया है ना। अभी ये नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। आज 2 सम्मान याद रहे। एक तो मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली बाबा की लाडली श्रेष्ठ देवी आत्मा हूँ। मेरे साथ बाबा है, मेरे में किरणें आ रही है, मेरे द्वारा सबको जा रही, पूरे धरा पे फैल रही है, पूरा ग्लोब प्रकाशित सत्य प्रदान हो रहा है। सभी आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त कर रही है। इसी सम्मान में दिन भर रहे तो सद्गुरुवार सार्थक हो जाएगा। मीठे बच्चे, अभी हमको वापस घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे ना, बाप ने याद दिलाया। अब यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। बच्चे, मैं आया हूँ, सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है, यह भी तुम नहीं जानते थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल्प पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं था। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब खत्म। क्या क्या बोला होगा बाबा ने आगे? छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगी? केवल आत्मा। तो आत्मा के पास वाणी है क्या? नहीं। लाइट की बॉडी वाणी नहीं है, वानप्रस्थ अवस्था। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जिसको आधा कल्प से ढूंढा
कितनी टिप्पण घिसी, कितनी मेहनत व्रत किया, वो मुझे लेने आया है अभी। वाह, उसके किरणों में बैठ के जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या कहा बाबा ने बच्चों? बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप मुझे वापस घर लेके जाने के लिए आया है। यह दुख भासता है ना, इसलिए अपने स्वीट होम को याद करते हैं, घर जाना चाहते हैं, परंतु अकेला तो कोई जा नहीं सकता। परंतु अकेले तो है ही नहीं, घर तो जाना है, लेकिन कैसे जाते उसकी अकल भी नहीं है। क्या कहा बाबा ने? सबको ब्रह्म में लीन होना है, मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसे जाते उसकी अकल नहीं है। कई महावाक्य धर्मराज के हैं आज, घर जाना चाहते हैं परंतु अकल तो नहीं है। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए शांति? यहाँ तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है, यहाँ कोई शांति थोड़ी रह सकती है। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमको बहुत मेहनत कराई, मेहनत करते करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, वही तुम्हें पढ़ाते रहते हैं। कौन है शांति धाम का मालिक? जी, भक्ति करते ही है निर्वाण में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। अब कभी भी किसी के दिल में नहीं आएगा कि हम सुखधाम में जाएंगे। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना है। कोई चलना चाहे ना चलना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना ज़रूर है। पसंद करो ना करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। तुम सतयुग में जाते हो, बाकी सब वाणी से परे शांति धाम में रहते हैं, छोड़ेंगे कोई को भी नहीं। है कि नहीं धर्मराज का महावाक्य? क्या कहा बाबा ने? छोड़ेंगे कोई को भी नहीं, नहीं चलेंगे तो सज़ा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। बाबा को याद करो, भूलेंगे तो मार पीट कर यहाँ से तुम्हारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा कर लेके चलूँगा। इसलिए अच्छे से काम क्रोध को छोड़ दो। बाबा कहते नहीं छोड़ोगे, गुणों के धारण नहीं करोगे तो मार पीट कर माना बहुत दुख आएगा। बाबा कहते नहीं चलेंगे तो भी सज़ा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, बाप अपना पाठ बता रहा है अभी, इसीलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वालों को सोचो क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना ज़रूर है, माना शरीर तो ज़रूर छूटने हैं, तो क्यों फंस गए हो? जब तक बाबा बाबा के रोल में है, टीचर के रोल में है, सदगुरु के रोल में है, तभी तो दे पाएगा। फिर धर्मराज के रोल में तो डंडे, बोला अभी क्लियर, सज़ा दे के मार पीट कर ले चलूँगा। ड्रामा में रोल ही ऐसा है मेरा, बाबा ने बोल दिया मेरा पार्ट ही ऐसा है। फिर एक बार महाकाल बन गया, धर्मराज बन गया, तो वो फिर वापस बाप टीचर सदगुरु का रोल कंप्लीट। जैसे लौकिक स्कूलों में हम अनेक बार उदाहरण दे के अपने आप को याद दिलाते क्लास में, जैसे स्कूलों में भी टीचर पढ़ाने के टाइम में कितने भी बार स्टूडेंट खड़ा रख के पूछे, टीचर बताता है ना शांति से, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में क्या करेगा, थोड़ा भी इधर उधर देखा आउट आउट, क्वेश्चन पेपर निकाल देगा, बाहर चलो, रूल तोड़ दिया। तो बाबा वही कहते हैं बच्चे मानो, गुणों को धारण करो, जीते जी लोभ मोह अहंकार को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे
तो मार पीट कर ले चलूँगा, ड्रामा में पार्टी ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई करके चलना तो पद भी अच्छा मिलेगा, पिछड़े में आने वालों को सोचो क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चे शरीर छोड़ जाना ज़रूर है, शरीर को आग लगाए। अभी भी बहुत गहरे महावाक्य है। शरीर को आज तो एवं है सद्गुरुवार, लेकिन बाबा आज बिल्कुल धर्मराज के रोल में है। शरीर को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले चलूँगा। शरीर को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो भी पद अच्छा मिलेगा। मेरी मत पर, हाँ, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद अच्छा मिलेगा। तुमको बुलाया है ना, तुमने मुझे बुलाया है ना, बुलाया हमने, मंजूर है। कब से बुलाना शुरू किया था? द्वापर युग से। तुमने बुलाया है ना, आकर हम सबको मौत दो। अब वो मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है। चीची शरीर रहने वाले नहीं है, बुलाया ही है मुझे। बाबा वापस ले चलो, हमें शांति दो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे इस चीची दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी दिलवाड़ा मंदिर खड़ा है ना, दिल लेने वाले का मंदिर दिलवाड़ा मंदिर। आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी है, तुम बच्चे की भी उधर में बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर, प्रॉपर है। शिव बाबा भी है, आदिदेव भी है, हम शालिग्राम भी है, जो मधुबन में है ना, राजस्थान। सो तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर। आदिदेव बैठा है, शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही है। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम वहाँ जाते हो तो आदिदेव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है ये हमारे बाप दादा बैठे हैं। इस समय तुम जो पाठ बजा रहे हो उसकी निशानी यादगार तुम्हारा खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर। महारथी घोड़ेसवार प्या देवी है, वह है जड़, यहाँ पे तो चैतन्य बैठे हो। ऊपर में बैकुंठ भी है। तुम मॉडल देख कर आते हो कैसा दिलवाड़ा मंदिर बनाया है, तुम तो जानते हो कल्प कल्प यह मंदिर बनता है, ऐसा ही बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। कोई कोई देख कर के मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेगी कैसे, यह ख्याल करने नहीं चाहिए। व्यर्थ सोच में नहीं जाना है। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बताना है ना। तुम अभी तैयार कर रहे हो ना, स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो पहाड़ी बीड़ी सब निकल जाने वाली है। तो सोचना नहीं कैसे बनेगी, क्या होगा, नहीं। बाबा ने बोला है ना तो होना है बस। आंखें बंद करके मम्मा जैसे हुकुम ही हुकुम चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, बाकी दिमाग चलाना ही नहीं। तो बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ से सब बताना है। तुम अभी तैयारी कर रहे हो ना, किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर मूंझने की कोई दरकार नहीं है। वह सब कुछ हम अपना बताएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रदान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देखकर आते हो ना ध्यान में। शुभी रस भी पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन तो यह कुछ है नहीं। बाकी यह सब बैकुंठ में हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता, कंफ्यूज होके पढ़ाई छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं
जिसके तकदीर में नहीं है वो तदबीर अपने नेचर बना नहीं पाएगा। बाप कहता है बच्चे इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। तुम्हें बाबा सब कुछ क्लियर बताते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी जिसके तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता। हीरे जवाहरात जो अभी देखने में भी नहीं आते वो फिर कैसे होंगे, कैसे आत्माएं पूज्य बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे ये खेल बना हुआ है, पूज्य और पुजारी का खेल है। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे हम। हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है। इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र है ना इनमें भी कमाल है। कितना रुचि से आकर देखते हैं चित्र को। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा होगा ऐसे चित्र। ना कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकता, ना ही कोई पे तुम ऐसे चित्र देख सकते। कॉपी कोई कर नहीं सकता क्योंकि ये ईश्वर स्वयं पढ़ा रहा है ना। ये चित्र तो खजाना है तुम्हारा जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है। किसमें पदम है? आत्मा मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति में क्या क्या कर्म कर रही है सब तरफ से आत्मा जमा कर सकती है। सब तरफ ज्ञान का चश्मा लगाओगे तो आत्मा हर स्टेप पे जमा कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पद्मों में कमाई है और हमारी जैसे कमाई फिर कोई नहीं कर सकता। कुछ भी करो तुम कितना भी दान पुण्य करो, बाबा के श्रीमत के अनुसार तुम मनसा वृत्ति कृति बनाते हो और उससे जो कमाई भाग्य में जमा होती है वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं वैसे कोई से नहीं होता। इसलिए बाबा कहते बच्चे अब देखो यह चित्र का कोई कॉपी नहीं कर सकता। यह चित्र तो तुम्हारा खजाना है जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, उतने पदम जमा हो जाएंगे। एक तरफ माया का भी फुल फोर्स आएगा। अटेंशन, हर समय पेपर आ सकता है। एक तरफ पढ़ाई क्लास में आते हो ना, पढ़ाई ख़त्म होते ही बाहर जाते ही याद रखना है हर स्टेप पे पेपर है, मुझे पास करना ही है। सामने कोई आएगा, घर में कोई आएगा, उधर जाके क्या होगा, इधर जाके क्या होगा, कान में कुछ पड़ेगा, नज़र में कुछ आएगा, किसी से कुछ बात न्यूज़ आएगी, कोई कुछ बोलेगा। हर समय मुझे पेपर पास करना ही है। शाम को बाबा की मीटिंग में फिर बैठेंगे, तब तक फिर नुमाशा में बैठ गई, फिर बताना है बाबा ऐसे ऐसे पेपर आया मैंने पास किया। तो किसके गले में पड़ेगी माला और किसको देखेगा बाबा? जो पास हो रहा है उसको ही देखेगा ना, और जो पास हो रहा है उसको ही मदद देगा कि नापास को मदद देगा? किसको मदद देगा बाबा? फिर उसको आगे क्लास में लेके जाना है तो मदद करेगा ना। इसलिए पढ़ाई क्लास में तो बहुत आनंद आता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में मेहनत है, माना बाहर जाते ही पेपर है। हर सिचुएशन को पेपर समझो, तभी याद भी नहीं भूलेगी और धारणा भी होगी। तो मीठे बच्चों को क्या कहा बाबा ने? बच्चे पढ़ाई के हर कदम में पदम है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या है, अब तुम पूज्य कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं ये खेल है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो बाबा कहते हो कल्प पहले भी आपसे मिले थे। तुम समझते हो हमारे कदम में पदम है। पढ़ाई का कदम जितना योग रखेंगे जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय श्याम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे,
गोल्डन एज्ड, कलयुग में हो शाम आयरन एज्ड। एक तरफ चीज़ ऐसी होती है, हर एक चीज़ ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कलर आती है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। इस हर चीज़ सत्वप्रधान वहाँ होती है। ऐसे राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना पड़े। अनेक बार बने हो फिर भी ऐसे राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बिगड़ प्रारब्ध कैसे पाएंगे। तकलीफ कोई बाप देता नहीं, याद की ही मेहनत है। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ, क्या कहते बाबा, बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वो यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे। आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारी भी देखते रहेंगे, रिहर्सल भी विनाश की होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज है ना ज्ञान, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे सरस्वती से धारण करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर को भी पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब यह नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। 2, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज पढ़ना है। देवता घराने की भांति बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। वरदान, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विश्लेषण, जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुशी और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।